तो नेक्स्ट केमिकल प्रॉपर्टी आती है रिएक्शन ड्यू टू इन्वॉल्वमेंट ऑफ OH। यहाँ पे सिर्फ OH को हटाना है और दूसरे ग्रुप को लगाना है, जस्ट लाइक न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन की तरह। क्योंकि देखो C पे प्लस चार्ज होता है, तो एक न्यूक्लियोफाइल आएगा और एक न्यूक्लियोफाइल जाएगा, तो ये न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन है। तो कौन कौन सी रिएक्शन इस तरह से दे सकता है, इसमें वीक न्यूक्लियोफाइल अल्कोहल भी इंक्लूड है, वीक के साथ साथ स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल भी। तो जब हम कार्बोक्सिलिक एसिड की, अभी सिर्फ समझो, लिखना कुछ नहीं है ना भाई, यहाँ से सारा पोर्शन से समझने का, तो ऑलरेडी सबके पास रिएक्शन है। तो पहली रिएक्शन आती है इसमें एसिडिफिकेशन। एसिडिफिकेशन में देखो RC कैसे हो रही है वो समझो। मेरे पास ये दे दिया और अल्कोहल दे दिया, ROH अल्कोहल, मैं क्या करूंगा, इसका OH बाहर निकालेंगे और एक्स्ट्रा डाल दूंगा, इसको R1 नाम देता हूं, बन जाएगा RCOR1। क्या बन गया, एस्टर, प्लस क्या निकल गया, वाटर। ये रिएक्शन कैसी होती है, रिवर्सिबल होती है। इसकी प्रेजेंस में होती है एसिड की प्रेजेंस में, ठीक है, H+ आयन की प्रेजेंस में ये रिएक्शन। तो ये रिएक्शन रिवर्सिबल है। ये रिएक्शन क्या है, रिवर्सिबल। देखो हमने एस्टर में पानी डाल के इसको बनाया था, यस। मेथड ऑफ प्रिपरेशन में याद करो, यस। एस्टर में पानी डाल के इसको बनाया, एस्टर में अल्कोहल डाल के इनको बनाना है। ऑलराइट, ये रिवर्सिबल है, दिस इज नोन एज एसिडिफिकेशन। लेकिन एग्जाम में ऐसा नहीं आएगा, मैं बार-बार ये चीज रिपीट नहीं करूंगा। एग्जाम में कभी ऐसा क्वेश्चन नहीं आएगा कि राइट अ शॉर्ट नोट ऑन एसिडिफिकेशन। क्वेश्चन क्या आएगा, हाउ कैन यू प्रिपेयर इथाइल ब्यूटेनोएट फ्रॉम एनी अननोन एसिड। अब आपको सोचना पड़ेगा कि मुझे ये क्या लेना है और ये क्या लेना है, एसिटिक एसिड प्लस यू लेना है, समझ आया भाई, यस। ऐसे क्वेश्चन आते हैं, तो आप यहाँ पर अलग अलग कोई सा भी एस्टर ले लीजिए, एक दूसरे से पूछो, क्वेश्चन करो, प्रैक्टिस, ठीक है। दिस इज एसिडिफिकेशन। नाउ अभी RCOH इसकी रिएक्शन कराएंगे हम तीन लोगों से, PCl5 PCl3 SOCl2, ये अल्कोहल में कन्वर्ट होगी। लेकिन इसको मैंने यहाँ पे वापस लिखकर पढ़ा रहा हूँ क्योंकि प्रोडक्ट के साथ साथ इनके बाय प्रोडक्ट भी इंपॉर्टेंट है। इसमें एक ऐसी रिएक्शन है जो ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक को कनेक्ट करती है, तो जेई मेंस के लिए पसंदीदा होती है। वो जैसे PCl5 में होगा क्या, RCOCl तो बन जाएगा, प्लस साथ में बनेगा H3PO3, क्या बनेगा, ये बनेगा, पक्का मुझे ये नहीं बनेगा, यहाँ बनेगा POCl3 प्लस मतलब PCl3 लेते हैं तब बनता है H3PO3। क्या बनता है, H3PO3, और इसको बोलते हैं फास्फोरस एसिड। H3PO4 क्या होता है, फास्फोरिक एसिड होता है, H3PO3 फास्फोरस, ये फास्फोरिक फास्फोरस। तो ये वाले रिएक्शन इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये ऑक्सो एसिड है। क्या ये ई ब्लॉक में पढ़ेंगे, ई ब्लॉक में ऑक्सो एसिड्स पढ़ेंगे, दिस इज ऑक्सो एसिड। तो ऑर्गेनिक से बन रहा है इनऑर्गेनिक, तो कनेक्टिंग लिंक है। यहाँ तो सीधे बना दोगे RCOCl प्लस HCl प्लस SO2, दोनों ही कैसे गैसियस होते हैं, इसलिए ये थायोनाइड क्लोराइड, दिस रिएक्शन इज मोर एडवांटेजियस देन PCl ऐसा क्वेश्चन हेलोजन में भी लिखा है। सेम क्वेश्चन यहाँ रिपीट होगा, बोलिए द मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ एसिड क्लोराइड from thionyl chloride is more advantageous, more convenient as compared to PCl5 and HCl because both the byproducts are gaseous। दोनों बायोप्रोडक्ट क्या है, gaseous। तो आपको प्यूरिफिकेशन नहीं करना पड़ेगा, एक्सट्रैक्शन नहीं करना पड़ेगा, इजी है। एसिडिफिकेशन हो गया, ये क्या हो गया हमारा, एसिड क्लोराइड फॉर्मेशन। थर्ड आती है रिएक्शन विद अमोनिया, मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ कन्वर्जन। कन्वर्जन के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर मेरे पास एक कार्बोक्सिलिक एसिड है RCOH और इसका मैं अमोनिया से रिएक्शन कराता हूं, तो नाइट्रोजन के पास क्या है, लोन पे है, ये अपना पहले तो एसिड और बेस रिएक्ट करके सॉल्ट बनेगा, और सॉल्ट क्या बनेगा, RCONH4 प्लस, क्या बनेगा, RCONH4 इसको बोलते हैं। ये देखो ये क्या है, जैसे अमोनियम एसिटेट होता है, जैसे अमोनियम कार्बोक्सिलेट, इसका नाम क्या है, अमोनियम कार्बोक्सिलेट, क्या है ये, क्या बनेगा, सॉल्ट, दिस इज। और जब इसको हीट करते हैं, जब इसको हीट करते हैं तो बन जाता है अमाइड। क्या बन जाता है, वाटर बाहर निकल के क्या बन जाएगा, अमाइड बन जाएगा। ये तो ये एसिड से नाइट्रोजन कंपाउंड में एंट्री का रास्ता है, और कहाँ काम आएगी, अमीन्स में।
अमीन्स के बहुत प्यारे प्यारे ऐसे कन्वर्जन हैं जो इस रिएक्शन से ही जुड़े हुए हैं, ठीक है। साइनाइड का हाइड्रोलाइसिस लेकिन दोनों में बहुत फर्क है, क्योंकि यहाँ से एक नेम रिएक्शन जुड़ी है हॉफमैन ब्रोमामाइड डिग्रेडेशन, साइनाइड से वो रिएक्शन तक नहीं आ सकते। साइनाइड में कार्बन का फर्क पड़ेगा, तो RCOOH आया समझ में? यस। बोलते नहीं भाई? यस। ये वाला अमोनियम कार्बोक्सिलेट से क्या बन जाएगा आपका अमाइड बनेगा, तो इस रिएक्शन का इंपॉर्टेंट है। देखो इन सब में कहा गया, मेरे पास में रिएक्टेंट थे, आपने प्रोडक्ट बना ली, इट्स वेरी इजी, मतलब इसको लिखने की जरूरत आप खुद ही करा के देखिए, आपको बस OH हटाना और ये सब लगाना है, तो रिएक्टेंट और रिएजेंट सामने रखना, चार्ट से मिल जाएंगे और प्रोडक्ट बनाना है। यस, क्लियर है भाई? यस। तो इतना स्पेस छोड़ना है आपको वो जिसमें इस रिएक्शंस के। तो रिएक्शन ड्यू टू द कंप्लीट इन्वॉल्वमेंट ऑफ कंप्लीट COH पूरा इसमें आ रहा है। सबसे पहले रिडक्शन बहुत सिंपल है भाई, कोई इसमें दिक्कत वाली बात नहीं है। हाइड्रोजन इन प्रेजेंस ऑफ निकल, देन LiAlH4 लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड एंड डाइबोरेन B2H6 in presence of ether. So following three reducing agents are used to reduce, ठीक है। इनका अभी रूल क्या है समझ लो, पहले हमारे लिए ये तो CO है, बस इसको हटाओ और इस जगह CH2 लगा दो, ऐसा हमने कहीं पढ़ा था एल्डिहाइड डोंट गोल्डफिशर इन क्लेमेशन। क्या कहा था? CO हटाओ CH2 नहीं, जब यहाँ CH2 लगाओगे तो साथ में OH भी आएगा, मतलब क्या बनेगा अल्कोहल। तो आप सबको पता ही है प्राइमरी अल्कोहल का ऑक्सीडेशन, एल्डिहाइड का ऑक्सीडेशन, कार्बोक्सिलिक एसिड का रिडक्शन, फाइनली क्या मिल जाएगा अल्कोहल। अच्छा LiAlH4 को यूज करने का फायदा डबल बॉन्ड से आगे आएगा, मतलब हम इसका इस्तेमाल कर सकते हैं अनसैचुरेटेड ट्रांजिशन कर सकते हैं ना। यस, क्या बनाने के लिए अनसैचुरेटेड, ठीक है। तो देखो मैं इनका एप्लीकेशन बताऊं, मान लो इसका एक एप्लीकेशन, इस रिएक्शन का एप्लीकेशन कैसे पूछेंगे कैसे, देखो इसमें मान लो मुझे दे दिया, क्या दे दिया, यहाँ इसका एप्लीकेशन सीख रहे हैं, बोलिए इस रिएक्शन का एप्लीकेशन दो तरह से मैं आपसे पूछ सकता हूँ, बोलिए दोनों तरह से आपको आना चाहिए। इधर देखो भाई, अरे तो देखो, देख रहे हो ना, ये क्या है क्रोटाइल अल्कोहल, तो वो पूछेंगे कि क्रोटाइल अल्कोहल से प्रोटोनिक एसिड बना के दिखाओ। एक क्वेश्चन ये आएगा क्रोटाइल अल्कोहल से प्रोटोनिक एसिड, दूसरा क्वेश्चन आएगा प्रोटोनिक एसिड से क्रोटाइल अल्कोहल। अरे आएगा समझ में? यस, आएगा समझ में? यहाँ से क्या बनाना है ये, और यहाँ से ये, यस, ठीक है। अभी सिर्फ ये बात छोड़ दिया मतलब नहीं, हमें इस पे क्वेश्चन लगाने आना चाहिए, ऐसे अलग अलग क्वेश्चन। तो ये पहले रिएजेंट याद तो हो जाए। अब यहाँ से यहाँ जाना है, मतलब हमें ऑक्सीडेशन करना है। यस, बिना डबल बॉन्ड का ऑक्सीडेशन, ऊपर क्या करना है ऑक्सीडेशन, नीचे क्या करना है रिडक्शन। जब ऑक्सीडेशन करना है तो ऐसा ऑक्सीडेशन जो डबल बॉन्ड को हाथ AgO2, यस, वो डबल बॉन्ड को हाथ में लगाए। ये अल्कोहल है, अल्कोहल में टॉलरेंस रिएजेंट काम नहीं आएगा। बोलिए तो आपको क्या करना पड़ेगा, पहले BCC डालना। BCC क्या करेगा, बिना डबल बॉन्ड हाथ लगाए एल्डिहाइड बनाएगा, फिर एल्डिहाइड से कार्बोक्सिलिक एसिड बनाने के लिए आप टॉलरेंस रिएजेंट डाल सकते हो। आया समझ में? लिखवा नहीं रहा हूं, यहां में ऑक्सीडेशन ऐसा लिख के छोड़ रहा हूं, आपको खुद को सोचना है। और इसमें तो क्या करो, LiAlH4 डालना। अब देखो ये बना दे, अगर आपने ये डाल दिया तो डबल बॉन्ड का भी ऑक्सीडेशन कर देगा, ब्यूटेन रिडक्शन कर देगा, ऑक्सीडेशन रिडक्शन, ठीक है। बोले सर B2H6 क्या करेगा, डाइबोरेन में ये भी डबल बॉन्ड के साथ इन्वॉल्व हो जाता है, बोलिए, लेकिन इसका डबल बॉन्ड के साथ इन्वॉल्वमेंट भी आपको पढ़ना नहीं, क्योंकि वो जो ट्राई अल्काइल बोरेन बनाता है, क्या बनाता है ट्राई अल्काइल बोरेन का इंटरमीडिएट बनता है, बोलिए वहां से ये एडिशन में पार्टिसिपेट कर जाता है। इसलिए इतना आपको नहीं सुनना, अभी इन दो के ऊपर फोकस करना है आपको, इन दो। आया समझ में? यस। इस पे बेस्ट क्वेश्चंस कैसे आएंगे समझ आ रहा है? मैं बार-बार ये चीज बता रहा हूं कि जब तक इनका यूज याद नहीं होगा, क्वेश्चन तो कुछ भी दे सकते हैं, लेकिन क्यों नहीं, मतलब यहां पर कार्बोक्सिलिक एसिड कोई सा भी दिया जा सकता है और कोई सा भी अल्कोहल आपको प्रोडक्शन करने के लिए बोला जा सकता है। हाउ कैन यू प्रिपेयर, मतलब जैसे मैंने बोला कि सपोज पेंटेनॉल फ्रॉम वेल्रिक एसिड, रिडक्शन करना है, रिडक्शन करना, कुछ भी डालो बन जाएगा। तो ऐसा आपको कन्वर्जन में पूछा जा सकता है और फाइंड कर सकते हैं। गलत क्लियर भाई? यस, दिस इज अबाउट रिडक्शन। इन सब में बनता क्या है, इन सब से जो बनता है तीनों से सेम ही बनते हैं,
क्या बनते हैं? सेम ही क्या ठीक है, यहाँ पे आर सी ओ आर सी आया समझ। तो दिस इज अबाउट रिडक्शन। रिडक्शन के बाद आती है हमारी डीकार्बोक्सिलेशन। क्या आती है? डीकार्बोक्सिलेशन। समझ लो उसको फिर आराम से। डीकार्बोक्सिलेशन, व्हाट इज डीकार्बोक्सिलेशन? Loss of carbon dioxide or removal of carbon dioxide is known as decarboxylation. So removal of CO2 from reactant is known as decarboxylation. Decarboxylation का स्टेटमेंट, अभी मैं रिएक्शन लिख रहा हूँ उससे आपको स्टेटमेंट समझना है। ये इसका स्टेटमेंट और डीकार्बोक्सिलेशन की डेफिनेशन 11th क्लास में अल्केन की मेथड ऑफ प्रिपरेशन में पढ़ाई है। कहाँ पढ़ाई? तो आपको वो नोट्स खोलना है। When sodium salt of carboxylic acid, यानी मतलब ये रिएक्शन ये नहीं देता है, सॉल्ट देता, सोडियम सॉल्ट देता। When sodium salt of acetic acid is reacted with सोडा लाइम, ये मैंने पढ़ाया सोडा लाइम कन्वर्जन में। सोडा लाइम क्या होता है? मिक्सचर ऑफ NaOH plus CO 3:1 रेशियो। तो अभी होगा क्या? देखो बोर्ड एग्जाम में जब लिखना है तो आपको ये लाइन नहीं लिखना है, आपको तो सीधे स्टेटमेंट लिखना है। तो स्टेटमेंट के नीचे रिएक्शन, ध्यान से सुनना, क्या बन जाएगा? Ra बन जाएगा प्लस Na2CO3 बाहर हो जाएगा। और ये हो रही कैसे रिएक्शन बोर्ड में, बोर्ड एग्जाम में क्योंकि ये पूछी जाती है, बोर्ड की पसंदीदा है। When sodium salt of carboxylic acid is reacted with soda lime, then alkane will be produced as a product. Then alkane will be produced as a product, ठीक है, by the loss of carbon dioxide gas। इतना लिखा, लिख के लिए रिएक्शन लिखी, काम खत्म हो गया बोर्ड में। बट हमें कैसे पता चला कि अल्केन बना? आप कैसे याद रखोगे? ये रहा रिएक्टेंट, ये रहा रिएजेंट, तो ये रिएक्शन हो कैसे रही हो समझाने के लिए ना, समझो। RCONA और एरो के ऊपर जो NaOH है उसको थोड़ा सा मैं घुमा के लिख रहा हूँ आपके लिए। NaOH NaOH रहने दो तो ज्यादा इजी हो जाएगा। क्या होगा? Na2CO3 ये यहाँ से पूरा बाहर हो जाएगा। Na2CO3 सिर्फ एक बचा, लगातार बचा, कौन बन गया? Ra प्लस Na2CO। समझ में आया? तो होता क्या है, ये मैं बार बार इसलिए बता रहा हूँ कि हमने हमारे पुराने एक्सपीरियंस से सीखा है। जब बच्चों को ऐसा सिखाते हैं कि ऐसा ऐसा, तो एग्जाम में भी ऐसा ब्रैकेट बंद करके आ जाते हैं। वहाँ आपको उनको नहीं सिखाना है कि Na2CO3 कैसे बना, आपको तो सिर्फ ये लिखना है। ये आपको याद होना चाहिए कि कैसे अल्केन बन रहा है और कैसे Na2CO3 बाहर हो रहा है। बात आई समझ में? दिस इज अबाउट डीकार्बोक्सिलेशन, रिडक्शन। कोई आपत्ति? नो। ये पहले नोट कर लो और फिर नेक्स्ट पार्ट में। अभी तक हमने 3 तरह की रिएक्शन देखी है। ऐसी रिएक्शन जिसमें कार्बोक्सिलिक एसिड का H पार्टिसिपेट कर रहा है, वो रिएक्शन जिसमें OH, और तीसरी COH। अब क्या बचा है? R, ठीक है। और R में क्या होता है? COH से जुड़ा हुआ जो R है उसमें होता है अल्फा कार्बन और अल्फा हाइड्रोजन। और अल्फा हाइड्रोजन जो होते हैं वो एसिडिक नेचर के होते हैं, और इसी कारण ये दे सकते हैं हैलोजिनेशन रिएक्शन। कौन सी? हैलोजिनेशन रिएक्शन। हैलोजिनेशन को कहते हैं सो रिएक्शन ड्यू टू इन्वॉल्वमेंट ऑफ, फटाफट लिख रहा हूं, मैंने ऑलरेडी हेडिंग डाल रखी है इसलिए पहले से आपकी चार्ट में है R। ये इसके अंदर आएगी HB कोलवे ने बताया ना डीकार्बोक्सिलेशन सामने की, वो कोलवे रिएक्शन अल्केन की प्रिपरेशन में कवर होगी। कोलवे इलेक्ट्रोलाइसिस, अभी कोलवे भी यहां साइड में देखिए ना भाई, इसको रिवाइज करिए। प्रोटीन HBZ हेल मोलर ज़ैलेंस्की रिएक्शन। ये क्या कहता है? जब भी आपके पास में कोलवे, जैसे अभी थोड़ी देर पहले ही हमने कुछ पढ़ा है, तो मोनोक्लोरोएसिटिक एसिड, डाइक्लोरोएसिटिक एसिड, ट्राइफ्लोरोएसिटिक एसिड, ऐसे कुछ पढ़े ना? इनको बना कैसे सकते हो, उनकी प्रिपरेशन भी है। जब बोर्ड प्रीवियस ईयर बच्चे लगाते हैं, पुराने पेपर उठा के देखते हैं, बोले सर ये प्रिपरेशन तो कहीं दिख ही नहीं रही है। ये है, इसी का एप्लीकेशन है वो। इससे हम मोनोक्लोरो, डाइक्लोरो,
ट्राइक्लोरो, तीनों टाइप के एसिडिक एसिड बना सकते हैं। क्लोरो और ब्रोमो, क्लोरो और ब्रोमो, फ्लोरो और आयोडो नहीं। क्या बना सकते हैं? तो ये क्या सब है, ये तो बना दो। व्हेन बी रिएक्शन, कोई भी कार्बोक्सिलिक एसिड है, मान लो मैं यहाँ पे ले रहा हूँ CH3COOH, ध्यान से समझना। व्हेन CH3COOH is reacted with X2 in presence of red phosphorus। अभी X2 क्या है? यहाँ पे X का मतलब है X इक्वल टू Cl और Br, ओनली Cl एंड Br, हेलोजन, क्लोरीन और आयोडीन नहीं होगा। तो क्या होता है, ये जो अल्फा हाइड्रोजन है इसका एक हाइड्रोजन हटेगा और एक क्लोरीन आएगा, क्या बन जाएगा CH2HCl। इसे बोलते हैं अल्फा हेलो सब्स्टिट्यूटेड कार्बोक्सिलिक एसिड। कौन से? अल्फा पोजीशन पे। अभी मान लो मैंने ऐसा लिया, देखो आप अभी एरो के सामने पूरा सिखा देता हूं इसका एप्लीकेशन पूरा। CH3COOH, क्लोरीन इन प्रेजेंस ऑफ रेड फास्फोरस P4 लिखा है, 2Cl2 इन प्रेजेंस ऑफ रेड फास्फोरस, 3Cl2 इन प्रेजेंस ऑफ रेड फास्फोरस, या फिर एक्सेस ऑफ क्लोरीन लिखा। जब एक क्लोरीन लिखा है, देखो एक क्लोरीन यहां आएगा और एक HCl बाहर निकलेगा, तो क्या बन जाएगा CH2 मोनोक्लोरो एसिडिक एसिड। क्या बन जाएगा? मोनोक्लोरो। दो क्लोरीन है, डाइक्लोरो एसिडिक एसिड, मतलब CCl2COOH। और ट्राइक्लोरो बन जाएगा ट्राइक्लोरो एसिडिक। तो इसका एप्लीकेशन क्या है? मोनोक्लोरो डाइक्लोरो ट्राइक्लोरो एसिडिक या मोनोक्लोरो डाइक्लोरो ट्राइक्लोरो एसिडिक। पूरे सब फ्लोरो कैसे बनाएंगे? पीछे चले जाओ ना जरा, हेलो लिखे हैं मैं, हेलोजन HCl में है, स्वाट साइड बिंदु से लगा दो, फ्लोरो आईडी बना सकते हो। आया समझ में? अरे बोलते नहीं हो। यस, दिस इज नोन एज, अब इसको लिखिए कैसा है एग्जाम में, हेलोलार जेलेंस्की रिएक्शन को एग्जाम में रजिस्ट्रेशन में व्हेन एनी अल्फा हाइड्रोजन कंटेनिंग, ये रिएक्शन कौन देगा? ओनली अल्फा हाइड्रोजन कंटेनिंग। अब मान लो मैं CCl3CHO की ये रिएक्शन करा रहा हूं और क्लोरीन से, नहीं होगा। क्या नहीं है उसके बाद? अल्फा हाइड्रोजन कौन देगा? ये सिर्फ अल्फा हाइड्रोजन, अल्फा हाइड्रोजन वाले ही देंगे। अल्फा हाइड्रोजन इज एसेंशियल। इनके पास अल्फा हाइड्रोजन नहीं होंगे वे रिएक्शन नहीं दे पाएंगे। So when alpha hydrogen containing any carboxylic acid is reacted with halogen in presence of red phosphorus, then alpha halo substituted carboxylic acid are formed as a product. This reaction is known as Hell-Pollard-Zalensky reaction. ये उसका statement होगा। When any alpha hydrogen containing carboxylic acid react with halogen in presence of red phosphorus, alpha halo substituted carboxylic acid formed as a product. Clear है? So this is about diffusion. Clear? कोई इलेक्ट्रोलाइसिस। अभी देखो ये और पीछे आगे पढ़ा रहा है ना, कौन से डिग्री लिखा है ये? इन्वॉल्वमेंट ऑफ COH वाला, ये वाला इन्वॉल्वमेंट की रिएक्शन है ना, इसको मिक्स मत कर देना। कोलबे इलेक्ट्रोलाइसिस हमने भी 11th में कवर्ड है, फिर भी आना अगेन जाना ना। जस्ट लाइक डीकार्बोक्सिलेशन रिएक्शन, Kolbe electrolysis was also given by sodium salt of carboxylic acid, and this reaction is used to prepare symmetrical alkane, मतलब even carbon containing alkanes। क्या बनाने के लिए? even carbon। जैसे आप इससे इथेन, ब्यूटेन, हेक्सेन, ऑक्टेन ये बना सकते हैं। आप इससे प्रोपेन नहीं बना सकते, पेंटेन नहीं बना सकते। ये हमने कोलबे इलेक्ट्रोलाइसिस के बारे में पढ़ा। ये होती क्या कोलबे इलेक्ट्रोलाइसिस? इसको देखें, when 2 molecule of RCONA undergoes electrolysis, जब RCONA अंदर इलेक्ट्रोलाइसिस के अंदर जाएगा क्या होगा? ठीक है, aqueous solution of sodium salt of carboxylic acid undergoes electrolysis। तो ये जो दो आर है, ये दोनों आर आपस में जुड़ जाएंगे, क्या बन जाएंगे? आर। इसी को क्या बोलते हैं? अल्केन। वही में मान लो यहाँ CH3 हो गया तो इथेन, समझ में? प्लस क्या निकल जाएंगे? 2 molecule of प्लस क्या बाहर जाएगा? NaOH। दिस इज नोन एज कोलबे इलेक्ट्रोलाइसिस। क्या बोलेंगे?
एनोड। अल्केन कहाँ प्रोड्यूस होता है? एनोड। ये कॉम्पिटिटिव पॉइंट ऑफ व्यू से बता रहा हूँ। ठीक, इलेक्ट्रोलाइसिस में क्या करते हैं, एक चैम्बर लेते हैं, याद आ रहा है इसका फिगर आपको सिलेबस में बना हुआ है, दो सेल ली, एक एनोड और एक कैथोड, समझ आ रहा है? तो इसमें प्लस चार्ज, इसमें माइनस चार्ज है, फिर ये ब्रेक होगा, HCO माइनस, Na प्लस, माइनस कहाँ जाएगा? प्लस के पास। यहाँ जब आएगा तो यहाँ पे अल्केन का और यहीं पे कार्बन डाइऑक्साइड की रिलीज होगी। और अगर आप पुराने पेपर उठा के देखोगे या ऑब्जेक्टिव बुक, कोई सी भी रेफरेंस बुक उठा के देखोगे हाइड्रोकार्बन की, तो वहाँ पर एक क्वेश्चन मिलेगा कि इन कोलवे इलेक्ट्रोलाइसिस अल्केन इज प्रोड्यूस्ड एट विच इलेक्ट्रोड। ऑप्शन दिए होते हैं कैथोड, एनोड, बोथ, नन। तो ये क्या होता है? एनोड में प्रोड्यूस होता है। अल्केन का प्रोड्यूस होता है एनोड में। तो ये कॉम्पिटिटिव के लिए, बोर्ड के लिए इसका कोई संबंध नहीं है भाई, आपको बोर्ड में से इतनी रिएक्शन ध्यान रखना है। क्लियर है? ठीक है। तो नाउ put up heading chemical properties of benzoic acid, because method of preparation of benzoic acid हमने पढ़ लिया। विगरस ऑक्सीडेशन, ठीक है, बेंजीन के ऊपर कितने भी कार्बन की लंबी चेन क्यों ना हो, तो ब्रेक हो जाएगी और क्या बन जाएगा? बेंजोइक एसिड बन जाएगा। केस याद आ रहा है? है ना? फिर दो कार्बन भी लगे हुए थे, दोनों से हमने बनाया था। तो अभी केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ बेंजोइक एसिड बहुत सिंपल है, ठीक है। हेडिंग डालना इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। उसमें सबसे पहला पॉइंट COA इज मेटा डायरेक्टिंग। कैसा होता है? मेटा डायरेक्टिंग, मतलब आने वाला ग्रुप कहाँ जाएगा? मेटा पर जाएगा। तो ये रहा आपका बेंजोइक एसिड, और अगेन नाइट्रेशन, सल्फोनेशन एंड हैलोजनेशन। लेकिन क्या नहीं होगा यहाँ पे? बेंजोइक एसिड डज नॉट शो फ्रीडल क्राफ्ट। ये क्वेश्चन बना के आता है, मैं चाहूंगा इसको क्वेश्चन के फॉर्म में लिखना पड़ता है। व्हाई बेंजोइक एसिड डज नॉट शो फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन? बिकॉज़ फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शंस आर टेक्स प्लेस इन प्रेजेंस ऑफ लुईस एसिड LCl3, but benzoic acid itself is stronger than LCl3। नहीं आया समझ में? यस। तो LCl3 का वहाँ पे काम क्या है? इलेक्ट्रोफाइल जनरेट करना। तो बेंजोइक एसिड बोलेंगे भाई साहब LCl3 तुम साइड में बन जाओ, हम ही इलेक्ट्रोफाइल बना लेते हैं। तो ये रिएक्शन में पार्टिसिपेट करने की बजाय इलेक्ट्रोफाइल जनरेट करने का काम करने लगेंगे, वहाँ रिएक्शन नहीं हो पाएगी। बात आई समझ में? सो benzoic acid is stronger than Lewis acid, that's why middle craft reactions are not possible। यहाँ पर middle craft reaction नहीं हो सकती। लेकिन नाइट्रेशन में HNO3 ये सबसे स्ट्रॉन्ग है, इसलिए HNO3 plus H2SO4 हाइड्रोजन मिक्सचर क्या बन जाएगा? मेटा नाइट्रिक एसिड। यस, यहाँ क्या बन जाएगा? मेटा कार्बोक्सी बेंजीन सल्फोनिक एसिड। यहाँ बन जाएगा मेटा क्लोरोबेंजोइक एसिड। बन जाएगा भाई? यस। अभी आप सोचोगे सर यहाँ पे भी FeCl3 FeCl3 आता है, लेकिन LCl3 की कंपैरिजन में FeCl3 या इटसेल्फ खुद क्लोरीन Cl2 का जब बॉन्ड ब्रेक होगा ना इसकी प्रेजेंस में, तब भी Cl प्लस इलेक्ट्रोफाइल जनरेट हो जाएगा। तो यहाँ अगर रिएक्शन हो रही है इसका मतलब यहाँ पे इलेक्ट्रोफाइल जनरेट हो रहा है। यहाँ पे भी इलेक्ट्रोफाइल जनरेट हो पा रहा है, यहाँ इलेक्ट्रोफाइल जनरेट नहीं होगा। आई बात समझ? यस। तो दिस इज अबाउट इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन ऑफ बेंजोइक एसिड। तो यहाँ तक सारा हो जाता है। अभी शीट्स में कौन-कौन से क्वेश्चंस आप लगा सकते हो वो मैं इंस्ट्रक्शन आपको दे रहा हूँ। शीट निकालना भाई, और कार्बोक्सिलिक एसिड की पूरी शीट निकालिए। अगेन आपको शीट दे रखी है, इनमें कुछ क्वेश्चन जो है वो कॉम्पिटिटिव के भी हैं, जो मैं बोलूंगा वो नहीं करना है, ठीक है। जो बोल रहा हूँ वही स्पेशली करें, और जो नहीं बोल रहा हूँ उसके लिए वाकई में कोई एक्स्ट्रा भी दिमाग न लगाए। बेटर है कि बचे हुए टाइम में बोर्ड प्रियसर लगाएं, सैंपल पर लगाएं, प्रैक्टिस करें। रिएक्शन नंबर 13 तक हम कर चुके थे। अब जो आप कर सकते हो उसे ध्यान से देखिए। रिएक्शन नंबर 14, रिएक्शन नंबर 15, रिएक्शन नंबर 15 मैं भी पढ़ा देता हूँ, ये बच गई है। रिएक्शन नंबर 15 मैं भी पढ़ा रहा हूँ, है ना। रिएक्शन नंबर 16, रिएक्शन नंबर 17, रिएक्शन नंबर 18, रिएक्शन नंबर 19 नहीं करना है, 19 नहीं करना है, 20 करना है,
21 करना है, 22 नहीं करना है। अरे 22 कर लेना, 22 अच्छा है, 22 आप कर सकते हो। 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32। सिर्फ क्या नहीं करना है, बस एक ही रिएक्शन जो नहीं करना है। और रिएक्शन नंबर 15 को बोलते हैं एक केमिकल प्रॉपर्टी में, एक फ्लो चार्ट में भी ऐड करना है और वहां पर भी तो वो है टेंडेंसी टू फॉर्म एनहाइड्राइड फॉर्मेशन। क्या बोलते हैं? एनहाइड्राइड फॉर्मेशन। जैसे एसिडिक एनहाइड्राइड, इथेनोइक बेंजोइक एनहाइड्राइड। तो एनहाइड्राइड कैसे बनते हैं? एनहाइड्राइड को बनाने की मेथड है when two molecules of carboxylic acid are reacted in presence of diphosphorus pentoxide, then anhydride RCO are produced as a product। लेकिन जो काम हम डाइफॉस्फोरस पेंटॉक्साइड इस कैटलिस्ट के प्रेजेंस में करा रहे हैं, सेम यही काम हम इन दो कार्बोक्सिलिक एसिड को एसिड की प्रेजेंस में हीट करके भी करा सकते हैं। When two carboxylic acid are heated in presence of dilute acid, then also form anhydride। अब जितनी इज्जत से ये रिएक्शन दिख रही है ऐसी आएगी नहीं। क्या आएगा एग्जाम में? How can you prepare propanoic anhydride? What is the structure of propanoic anhydride? क्या आएगा? क्वेश्चन लिख रहा हूँ। What is the structure of How can you prepare? या give the method of preparation of propanoic anhydride। तो मैं इस एग्जांपल से समझा रहा हूं आपको। प्रोपेनोइक एनहाइड्राइड, पहले बताना चाहिए एनहाइड्राइड का फार्मूला क्या है। दिस इज द फार्मूला ऑफ एनहाइड्राइड जनरली। जैसे कार्बोक्सिलिक एसिड का COOH होता है, एल्डिहाइड का CHO, एसिड क्लोराइड का COCl। ऐसे ये एक फंक्शनल ग्रुप है जो आपको याद करना पड़ेगा, ठीक है। तो प्रोपेनोइक एनहाइड्राइड का मतलब होता है ये एक ऐसा कंपाउंड है जो प्रोपेनोइक एसिड से बना है। कैसे बना है? प्रोपेनोइक एसिड। मतलब यहां पर कितने होंगे? 3 कार्बन कितने होंगे? 2 R में और एक इसमें, यस। देखो जो बनेगा उसका स्ट्रक्चर मैंने निकाल लिया मैंने, यस। ये बनेगा, यस। बोलो भाई, यस। अब ये कैसे बना उसको समझते हैं। 2 प्रोपेनोइक CH3 CH2 COOH। ये क्या है? प्रोपेनोइक एसिड। ये क्या है? प्रोपेनोइक एसिड। ये दो प्रोपेनोइक एसिड है, इन दोनों की आपस में रेशियो में इसका H और इसका OH क्या निकल गया? वाटर बाहर हो गया। जैसे ही वाटर बाहर हुआ तो ये वाला ऑक्सीजन इस कार्बन से बॉन्ड बना लेगा, यस, और कॉमन हो जाएगा। देखो ऑक्सीजन को बीच में रख दो, बॉन्ड बन जाएगा। सेम ऐसे ही, यस। अरे बना कि नहीं? यस। बोलते ही नहीं। प्लस क्या निकल गया? वाटर। जब उल्टा याद करो, हमने खुद नहीं पढ़ी है, ये पढ़ चुके हैं। मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ एसिड फ्रॉम एनहाइड्राइड, हाइड्रोलाइसिस। इसमें पानी डाल दो फिर से ये बन जाएगा ना, यस। पानी निकाला तो ये बना, पानी डाल दो फिर से ये बन जाएगा, यस। तो ऑलरेडी कवर्ड है, बस आपको क्वेश्चन में बताना था कि इन दो तरीकों से बना सकते हैं एनहाइड्राइड, क्योंकि मोस्ट ऑफ द टाइम स्टूडेंट के माइंड में सिर्फ यही रिएक्शन होती है। इस तरह से भी बनाया, मतलब एरो के ऊपर अगर H+ और हीट लिखा है मतलब एनहाइड्राइड कार्बोक्सिलिक एसिड के साथ में अगर ऐसा लिखा है तो वो एनहाइड्राइड फॉर्मेशन की टेंडेंसी है। कौन सी रिएक्शन है? एनहाइड्राइड। तो ये जो रिएक्शंस मैंने शीट दी है, इस रिएक्शन में शीट में से सिर्फ रिएक्शन नंबर 19 नहीं करना है आपको, बाकी पूरी शीट लगानी है जो केमिकल प्रॉपर्टी से रिलेटेड है। क्लियर है ना? और ये लगाकर चार्ट की प्रैक्टिस करो, क्वेश्चन सॉल्व करो। और यहाँ पे हमारा कार्बोक्सिलिक एसिड यानी एल्डिहाइड कार्बोक्सिलिक एसिड पूरा चैप्टर फिनिश हो जाता है, ठीक है।